बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोथेरापिस्ट, सिग्नेचरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, करंटली वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। आज ये वीडियो भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके इंटरव्यू में एक बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा है, उसके बारे में है कि आइडियल टीचर क्या होता है, आप आइडियल टीचर हैं या नहीं। उसके बाद इसको दूसरी वर्जन पूछा जा रहा है कि टीचर रोल मॉडल होता है कि नहीं, क्या आइडियल टीचर ही रोल मॉडल होता है या इसके अलावा भी उसमें कुछ खूबी होनी चाहिए। तो आज ये लफ्ज़ जो हैं उनकी एनाटॉमी के हवाले से, यानी एटमोलॉजी जो कि मेरी स्पेशलिटी है, उसके हवाले से इन दोनों सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडियल टीचर क्या होता है और रोल मॉडल टीचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं बताऊंगा। फिर आइडियल टीचर जो है उनकी एटमोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि आइडियल टीचर में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। फिर रोल मॉडल क्या होता है और फिर एंड में मैं बताऊंगा कि आइडियल टीचर रोल मॉडल होता है कि नहीं। तो उसमें सबसे पहले जिसको हम आइडियल टीचर या रोल मॉडल कहते हैं, उसकी जो सबसे आला और सादा डेफिनेशन है वो है ए पर्सन हु मॉडल्ड योर पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? योर पैटर्न्स, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड एंड योर वैल्यूज़। ऐसा शख्स जो जो मैंने 4-5 बातें बताई हैं, इनको मॉडल, रोल मॉडल के तौर पे चेंज कर दे, वो शख्स जो है उसको हम रोल मॉडल या आइडियल टीचर कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो अच्छी हमें मिलती है वो है कि ऐसा पर्सन हु टेक्स योर हैंड, ओपन योर माइंड एंड टचेस योर हार्ट। इसको हम 3H स्ट्रेटजी कहते हैं। ऐसा शख्स जो आपका हाथ पकड़कर आपका दिमाग जो है उसको खोल दे और आपके दिल तक वो उसकी बात जो है वो असर करे, जिसको इकबाल ने कहा था, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो ये दो बड़ी सादा डेफिनेशन हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइडियल टीचर या रोल मॉडल टीचर क्या होता है। अब मैं लफ्ज़ों की एनाटॉमी के हवाले से या उसकी एटमोलॉजी के हवाले से कि आइडियल टीचर जो है उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, अगर ये खूबियाँ उसमें हैं तो आइडियल टीचर है, खूबियाँ नहीं हैं तो आइडियल टीचर नहीं है। तो आइडियल लफ्ज़ को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है लफ्ज़ आता है आई। तो इससे जो खूबियाँ सामने आती हैं वो हैं कि ही और शी शुड बी इंस्पिरेशनल, ही एंड शी शुड बी इंटेलिजेंट। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ आता है डी। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो है ही और शी शुड बी डेडिकेटेड, ही एंड शी शुड बी डायनामिक, शुड बी डिटर्मेंट। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ जो आता है वो ई है। तो इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो है ही और शी शुड बी इंथुसियास्टिक, एक्सप्लोरर एंड इनकरेजर। उसके बाद लफ्ज़ आता है ए। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो है ही और शी शुड बी एमिकेबल, एबल, आसम, एनालाइज़र। उसके बाद लफ्ज़ आता है एल। तो यहाँ जो खूबी एक ही ज़हन में आती है कि ही और शी शुड बी ए लेजेंड ऑफ लर्निंग। अब हम आते हैं टीचर के लफ्ज़ पे कि टीचर का सब पहला लफ्ज़ है टी। इससे जो खूबियाँ टीचर की ज़हन में आती हैं वो हैं ही और शी शुड बी टैलेंटेड, ट्रेंड एंड ट्रस्टवर्दी। उसके बाद लफ्ज़ आता है ई। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो हैं ही और शी शुड बी इमोशनल, एंगेजिंग एंड इवॉल्विंग। उसके बाद लफ्ज़ आता है ए। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं, ही और शी शुड हैव अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड ए गुड असेसर। उसके बाद लफ्ज़ आता है सी। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं, ही और शी शुड बी केयरिंग, चार्मिंग, क्रिएटिव, कोऑपरेटिव एंड कंसर्निंग। इसके बाद लफ्ज़ आता है एच से जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो हैं ही और शी शुड बी हेल्पफुल, हेल्पर, ऑनेस्ट एंड होपफुल। उसके बाद लफ्ज़ आता है ई। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं वो हैं ही और शी शुड बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ आता है आर। इससे जो खूबियाँ ज़हन में आती हैं, ही और शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टफुल, रेयर एंड रिसोर्सफुल। तो ये मैंने आइडियल टीचर की जो एटमोलॉजी थी या एनाटॉमी से उससे बात की है। ये खूबियाँ अगर आप में हैं या किसी टीचर में हैं उसको हम आइडियल टीचर कह सकते हैं। अगर ये खूबियाँ नहीं हैं उसको हम आइडियल टीचर नहीं कह सकते।
اب ہم آتے ہیں رول ماڈل، آئیڈیل ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے یا نہیں. تو رول ماڈل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا لفظ آتا ہے آر. آر سے جو خوبی ذہن میں آتی ہے، ہی آر شی شوڈ بی ریئلسٹک، رسپیکٹ ٹو آل، اور شوڈ بی ریلیکسڈ. اس کے بعد او لفظ آتا ہے، اس سے بنتا ہے ہی آر شی شوڈ بی اوریجنل، اوپن مائنڈیڈ اینڈ آپٹمسٹک. اس کے بعد لفظ آتا ہے ایل. اس سے جو خوبیاں ذہن میں آتی ہیں، لائلٹی، لولی اینڈ لرنر. اس کے بعد لفظ آتا ہے ای. اس سے جو خوبیاں ذہن میں آتی ہیں وہ ہے ایمپیتھیٹک، ایکوٹیبل اور ایکسپلورر. اس کے بعد ہم ماڈل کے لفظ پہ آتے ہیں کہ اگر وہ کلاس کو، ایم آتا ہے لفظ، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ کلاس کو مینیج کر پاتا ہے کہ نہیں. اس کے بعد لفظ آتا ہے او. تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کلاس کو وہ آرگنائز کر سکتا ہے یا نہیں. اس کے بعد لفظ آتا ہے ڈی. تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کلاس میں ڈیمانسٹریشن دینے کے قابل ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد لفظ آتا ہے ای. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپلین یا ویلیوٹ کر سکتا ہے، جو کچھ وہ وہاں بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ وہاں ایکسپلین کر پا رہا ہے پراپر یا نہیں. اور اس کے بعد ایویلیوشن کا بھی کوئی ٹول ہے جس سے وہ گیس کر سکے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے رزلٹس کیا ہیں. اور آخری لفظ ہے ایل. اس سے پھر وہی بنے گا لیجنڈ آف لرننگ. تو آئیڈیل ٹیچر میں اگر یہ جو رول ماڈل والی خوبیاں بھی ہیں تو آئیڈیل ٹیچر رول ماڈل ہوتا ہے. اگر اس میں یہ خوبیاں نہیں ہیں تو آئیڈیل ٹیچر رول ماڈل نہیں ہوتا. اس کی بنیاد پہ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ کمیشن میں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خوبیاں سر ہوتی ہیں آئیڈیل ٹیچر رول ماڈل ٹیچر میں، مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، لہٰذا میں آئیڈیل ٹیچر ہوں یا رول ماڈل ہوں. مجھے امید ہے یہ چیز جو ہے آپ کے کام آئے گی، اور یہ سوال جو ہے جب آپ اس کا جواب دیں گے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور انٹرویو میں آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس امید کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو پہلے کی طرف پذیرائی بخشیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی کیوری، سجیشن وغیرہ ہے تو وہ نیچے لنکس میں یا کمنٹس میں ضرور لکھیے. میں انشاءاللہ اس کو رسپانڈ کروں گا. ٹل دین، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.